आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा रहा है और ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और मैं एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन देखने वाला हूँ क्योंकि ये टाइप बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में बताइए। अब देखिए, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, हमारा 100 यूनिट है। तो अब हमारा अंकित मूल्य कितना होगा, उसने जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अधिक अंकित किया है। तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा, हमारा अंकित मूल्य होगा 140 यूनिट होगा, ठीक है ना। और उसने अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच दिया। अब एक चीज समझिए, ठीक है ना, रटना नहीं है आपको। जैसे मैंने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये और इस पर 20% का क्या डिस्काउंट है। तो जब 20% का डिस्काउंट है तो जब 20% का डिस्काउंट है तो हमने 80% पर वस्तु बेची होगी। तो अगर आप अंकित मूल्य पर 20% की छूट है तो 80% वस्तु बेची होगी। अगर आप अंकित मूल्य पर डायरेक्ट 80% निकालते हो तो वो हमारा क्या आता है, वो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आता है। वो हमारा क्या निकल कर आता है, विक्रय मूल्य निकल कर आता है। ये आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारा अंकित मूल्य है 100 रुपये और इस पर डिस्काउंट है 20%। तो अगर हम ओनली अंकित मूल्य पर डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो वो हमारी छूट ही आएगी कि हमने वस्तु पर इतने रुपए की छूट दी है। जैसे मैंने 20% ही निकाला तो मैंने 100 रुपये की वस्तु पर 20 रुपये की छूट दी है। तो हमारा जो हमारा वो कितना है, हमारा विक्रय मूल्य कितना है। तो वो विक्रय मूल्य हमें कैसे पता चलेगा, अंकित मूल्य में से मैं डिस्काउंट को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, ठीक है ना। 100 रुपये अंकित मूल्य था, 20% की छूट दी थी, तो एसपी कितना है हमारा, वो है 80, ठीक है ना। तो आप चाहे ऐसे एसपी निकाल सकते हैं चाहे ऐसे एसपी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अगर छोटी छोटी चीज़ पता नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। इसलिए आपको ये चीज़ मैंने अच्छी तरीके से समझा दी, ठीक है ना। कि हम अगर अब देखिए, अब उसने क्या है, अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूटों के साथ एक ग्राहक को बेच दिया। अगर मैं अंकित मूल्य पर, जैसे 140 है अंकित मूल्य हमारा, एक एक 20% की छूट है तो 80% और वस्तु बेची होगी, और एक हमारी 25% है तो की छूट है तो वो 75% बेची होगी। तो ये अब हमारा डायरेक्ट क्या निकल कर आया, ये हमारा डायरेक्ट एसपी निकल कर आया। अब ये पता चल गया होगा, मैंने ये अभी समझाया, ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 थी 75, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 14 छिंग 84। अब एक बात बताइए, 100 रुपये की वस्तु 84 रुपये की बिच रही थी। 100 रुपये की वस्तु 84 रुपये की बिच रही थी, कै रुपये की हानि हुई, आप कहोगे 16 रुपये की हानि हुई, मतलब 16 यूनिट की हानि हुई। और क्वेश्चन के हिसाब से हानि कितनी है, 140 रुपये की है। तो उसने क्या पूछा, उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 यूनिट। 16 यूनिट का मान इतना है तो 100 यूनिट का मान कितना, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 100 यूनिट का मान कितना, ठीक है ना। काट लीजिए, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार और 4 ते 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125 का 5 हसुल्ला का 12, 25 ती 75 और 12 कितना हो गया 87। तो उसने क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा 875 रुपये। तो दोस्तों ये था वीडियो का पहला क्वेश्चन, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने बोला है ना कि मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 यूनिट है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा, 60% अधिक 160 होगा।
अब उसने क्या बोला, अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेच देता है। अब देखिए अंकित मूल्य पर 2 छूट दी हैं, एक 10% है तो 90% और वस्तु बेची होगी, एक 20% की छूट है तो 80% पर। तो ठीक है ना, तो वहाँ ने इतने में वस्तु बेच दी होगी 2 छूटों पर। अब कितने की बेची, अब निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है ना। वो नीचे ये 10 क्या होता है, 2 गुणा 5 होता है, लेकिन ऊपर 5 नहीं है तो इसलिए पॉइंट में तो आएगा ही, पॉइंट में आएगा। अब देखिए 16 निम्मा कितना होता है, 144, और 144 गुणा 8 कितना होता है, 8 चौक 32 का 2, हंसुल लगा 3, 14 अट्ठे 112 और 3 115 और एक इसकी 0, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, उसने कितने में बेची थी, 2 छूटें देने के बाद 160 रुपये, किसी मतलब 160 यूनिट किसी वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य था। उस पर एक 10% की छूट दी, एक 20% की छूट दी। तो अब उसने कितने की बेच दी, वो 160 रुपये की वस्तु कितने में बेच दी, 115.2 रुपये की बेच दी। तो 100 रुपये की वस्तु थी, अब उसने 2 छूटों के बाद 115.2 की बेच दी। कितने का लाभ हुआ, तो 15.2 यूनिट का लाभ हुआ। क्वेश्चन में कितने का है लाभ, 1064 का है। कितने का है, 1064 रुपये का है। तो उसने बोला वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य है 100 यूनिट। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 यूनिट। तो 15.2 यूनिट का मान कितना है, 1064 है, तो 100 यूनिट का मान कितना। अब देखिए काट लीजिए, ठीक है ना, इसकी एक 0। अब देखिए ये तो कट रहा है, 7 दूनी 14, 15 सत्ते 105 और 1 6, तो ये 7 बार कट गया। तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, क्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 7,000 रुपये। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 7,000 रुपये। तो ये था हमारा वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं वीडियो का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है, एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर उसे बेचता है। यदि वह वस्तु को बेचकर 264 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 60% अधिक, तो वो होगा कितना, 160। अब उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है। तो हमारा एसपी निकाल लीजिए। 160 रुपये की वस्तु थी, उस पर एक 20% की छूट दी है और एक 15% की दी है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 5 से कितना बार कटेगा, 5 से 17 बार कट गया और 5 से क्या बार कट गया, 20 बार। तो 2 धाम और 2 चौक 8, ये पॉइंट में ही जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट में ही कटेगा, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए आप, ये कितना होगा, 16 चौका 64, 64 गुणा 17, तो 17 चौका 68 का 8, हंसुल लगा 6, 17 छक्के 102 और 6 कितना होता है, 108 होता है, और एक 10 का क्या लग गया, पॉइंट लग गया, ठीक है ना। अब देखिए 160 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उस पर एक 20% की छूट दी, एक 15% की छूट दी। तो 160 रुपये की वस्तु 2 छूटों के बाद एक 20% की और एक 15% की, तो अब वो कितने की बेच रही है, 108.8 रुपये की बेच रही है। अब एक बात है, 100 रुपये की वस्तु थी, वो 108.8 रुपये की बेच रही है, तो उसे लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा कितने का, 8.8 यूनिट का लाभ होगा। और क्वेश्चन में वो लाभ कितना है, 264 रुपये का है। कितने का है, 264 रुपये का है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान तो ये आ गया और 100 यूनिट का मान कितना। अब देखिए इसका एक 0 बढ़ गया, अब इसे काट दीजिए, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 8 तिया 24, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3000। ये क्या आ गया, क्रय मूल्य सीपी। तो उसने क्या पूछा है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 3000 रुपये। तो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन बताए और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।